हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में एडमिशन से रिलेटेड 24-25 सेशन के लिए थर्ड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड बात करूंगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आने वाला आपका, किन स्टूडेंट्स को इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल पाएगी, एडमिशन ले पाएंगे, इसके लिए डिस्कस करूंगा। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर दी जाती है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए और काउंसलिंग वाले सेक्शन में चले आइए। यहाँ पर पूरा शेड्यूल इनका दिखेगा, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आने वाला है। यहाँ पर तो दिख रहा होगा राउंड थर्ड डिसीजन मेकिंग ऑन अलॉटेड सीट्स, मतलब सीट को एक्सेप्ट करना, आपको रिजेक्ट करना, जो भी करना हो वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट है और 6 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ कब रहा है। तो बता दूँ आपको, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 1 दिन पहले आया हुआ था। ठीक है, 1 दिन पहले ही सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया था, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में जिस दिन लिखा हुआ था सीट एक्सेप्ट करने का, उसी दिन आया हुआ था। तो इसके लिए क्या है, 1 अक्टूबर लिखा है तो कोई ज़रूरी नहीं 1 अक्टूबर को ही आएगा, उसके पहले भी आ सकता है, मतलब कल भी आ सकता है। ठीक है, आएगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन आप अगर ये सोच रहे कि 1 अक्टूबर को ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो कल भी आ सकता है। आगे का प्रोसीजर जो होगा वो आपको मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना। इस बार प्रॉब्लम क्या आ गई स्टूडेंट्स के साथ, ढेर सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग तो कर ही नहीं पाए, चॉइस फिलिंग तो हुई नहीं उनकी। रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन चॉइस फिलिंग हुआ नहीं। हेल्प डेस्क पे कंप्लेंट कर दिया, टिकट रेज कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। फैकल्टी की लापरवाही है लगातार से। टेक्निकल इश्यू का आपको बताया जाता है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं सही करते। 3 काउंसलिंग करवा लिए, लेकिन उनका टेक्निकल इश्यू कभी ठीक नहीं होता। और दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे कोई टेक्निकल इश्यू, कुछ नहीं है, ये सब जानबूझ के किया जा रहा है आप लोगों के साथ में। कोशिश किया मैंने भी कि डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन बीच में आज संडे हो गया, जिसके चलते हुआ नहीं, और ढेर सारे स्टूडेंट्स इस बार चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं। दूसरी गलती, खामी क्या रहती है फैकल्टी की, वो सीट मैट्रिक्स नहीं देते, जिससे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं लग पाता कौन सा कोर्स सेलेक्ट करूँ, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करूँ। और फिर उनको बार बार आपसे काउंसलिंग करवाएंगे। अभी क्या लगता है आपको सीट भर जाएगी? क्या नहीं भरेगी, मॉपअप काउंसलिंग होगी, क्योंकि इनको हर बार आपसे 500 रुपये चाहिए। सीट तो देंगे नहीं आपको, तो बार बार आपको करना पड़ेगा काउंसलिंग। अगर सीट मैट्रिक्स देते और चॉइस फिलिंग बच्चों को करने का टाइम देते तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। ये फैकल्टी को पैसे चाहिए, एक ही बार तो आपसे पैसा लेंगे, उसके बाद तो पाएंगे नहीं, इसीलिए ये जानबूझ के किया जा रहा है। बाकी उनकी टीम को भी पता है चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, वो जानबूझ के आपको नाटक बताया जाता है। ठीक है, फ़िलहाल में जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए बता दूँ, कोई रैंक इसमें नहीं होता। आपको कितने रैंक पे मिलेगा, कितने रैंक पे नहीं मिलेगा। हो सकता है, मैं हमेशा से कहता हूँ, 2000 रैंक हो तब भी ना मिले, और 15,000 रैंक हो आपका तब भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। ये आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, कैसे कॉलेज को सेलेक्ट किए हो, कैसे कोर्स को सेलेक्ट किए हो। लेकिन इस बार ज़्यादा ही उलटफेर देखने को मिलेगा। रीज़न यह है, सीट मैट्रिक्स किसी के पास थी नहीं और सीटें बहुत कम बची हुई थी। तो इस बार ढेर सारे स्टूडेंट्स दिखेंगे जो 2000 से 3000 रैंक में रहेंगे, उनको सीट नहीं अलॉट होगी। जैसे मान लिया आपने कोई सा भी कॉलेज उठाया, वहाँ से DMLT का दे दिया, अभी KGMU का उठाया आपने 2000 रैंक पर, DMLT उठा लिया, तो आपको तो नहीं मिलने वाला, वहाँ सीटें तो बची ही नहीं है। 8-10 सीट आई थिंक गिनती की बची हुई है, तो आपको मिलने वाली है नहीं। जो कम रैंक वाले होंगे, जो अपग्रेड करने जा रहे, उनको मिल जाएगा, वो सीट आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ही और मेडिकल कॉलेज का भी हाल है। सो उलटफेर तो होने वाला है। और आपने अगर 4 से 5 कोर्सेज को प्रेफरेंस में रखा होगा, इसके साथ में 10 से 12 कॉलेज को प्रेफरेंस में रखा होगा, तो आपका अगर 15,000 रैंक तक भी होगा तो कॉलेज कोर्स अलॉट हो सकता है। लेकिन जो लोग एक कोर्स सेलेक्ट करके या 1-2 प्रेफरेंस कॉलेज का दे करके सोचे हमको मिल जाए,
तो इस बार आसान नहीं होने वाला आपके लिए, और माप अप राउंड काउंसलिंग होगा, इस बात से आप लोग बिल्कुल श्योर रहिए। बाकी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, आगे का क्या प्रोसीजर होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, उसके लिए चैनल से जुड़े रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।